हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम एवं मित्रता की कहानी। हर इंसान को पढ़ना चाहिए प्रेम एवं मित्रता की कहानी। आनंदपुर एक छोटा शहर था। वहाँ केवल एक सरकारी स्कूल था। सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। इसी विद्यालय की 10वीं कक्षा में विभा और रोहिणी भी पढ़ती थीं। दोनों अनन्य सखा थीं। हालांकि दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। रोहिणी बड़े जमींदार की पुत्री थी, वहीं विभा के पिता नहीं थे और उसकी माता स्कूल में ही शिक्षिका थी। आर्थिक स्थिति का अंतर कभी उनके जीवन में देखने को नहीं मिला। रोहिणी के घर वाले भी विभा को बहुत प्रेम करते, वहीं विभा के घर में भी रोहिणी को बहुत अपनापन मिलता था। विभा का परिवार रोहिणी के परिवार से आर्थिक रूप से कमजोर था, परंतु प्रेम और अपनापन में कहीं कमी नहीं थी। रोहिणी की माता नहीं थी। विभा की माता से उसे बिल्कुल स्वमाता जैसा प्रेम मिलता था। रोहिणी और विभा दोनों को वे अपने हाथ से खाना खिलाती थीं एवं पढ़ाती थीं। रोहिणी को कभी देर भी हो जाए तो विभा के घर पे कोई फिक्र की बात नहीं होती थी। रोहिणी के पिता भी समझते थे इस बात को। रोहिणी के पिता भी विभा के लिए कपड़े, मिठाइयाँ लाते थे, वहीं त्योहारों एवं जन्मदिन पर पैसे भी देते थे। दोनों सहेलियों में बहुत प्रेम, एकता एवं समानता थी। दोनों का प्रिय मिष्ठान भी खीर था। दोनों सहेलियों का जीवन साथ में आनंद पूर्वक चल रहा था। रोहिणी के चाचा की लड़की दिव्या भी इन्हीं की सहपाठी थी। दिव्या इन दोनों को पसंद नहीं करती थी, वह मन ही मन इनका बुरा चाहती थी। इन सभी के 10वीं की परीक्षा आ रही थी। विभा की माता थोड़ी कड़ाई से दोनों बच्चियों को पढ़ा रही थीं। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियों को उठ बैठ लगाने पर दंड भी देती थीं। एक दिन की बात है, दिव्या ने रोहिणी से 2 दिन के लिए उसके गणित और विज्ञान की कॉपी मांगी। रोहिणी ने उसे दे दी। जब वह विभा के यहाँ पहुंची तो माता जी, जो कि शिक्षिका भी थीं, उन्होंने कॉपी निकालने को कहा। रोहिणी ने सारी बातें बता दी। विभा की माता ने रोहिणी से कहा, परीक्षा के समय किसी को कॉपी किताब नहीं देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, वह भी उसे जो उससे ईर्ष्या करता हो। 2 दिन में ही मुझे कॉपी चाहिए, ना मिले तो आकर 100 बार उठक बैठक लगाना पड़ेगा। 2 दिन बीत गए परंतु रोहिणी की कॉपी उसे वापस नहीं मिली। जब रोहिणी ने अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए अपनी कॉपी मांगी, तब उसकी बहन ने कहा कि मैं बाहर बैठकर कॉपी से पढ़ रही हूँ। माँ के बुलाने पर जब मैं अंदर आई तब तक कॉपी जो है गाय ने खा ली। दुखी रोहिणी रोती हुई विभा के घर पहुंची और रोते रोते उठ बैठ करने लगी। यह देखकर विभा ने उससे कारण पूछा। रोते रोते रोहिणी ने सारी बात बताई। विभा ने उससे कहा, रो मत, मेरी कॉपी है ना, हम दोनों उसी से बारी बारी से पढ़ लेंगे। विभा की माँ अंदर से दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें अपनी बेटी की सोच पर गर्व था। कुछ समय बाद विभा की माँ दोनों बच्चियों के लिए नाश्ता लेकर पहुंची। तब रोहिणी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई है। मैंने परीक्षा के समय अपनी कॉपी अपनी बहन को दे दी। वो कहती है मेरी कॉपी जो थी वो गाय ने खा ली। विभा की माता ने रोहिणी को गले से लगाकर चुप कराया। उन्होंने उससे कहा, बेटा मैंने सब बात सुन ली है, अब जो हो गया सो हो गया, इससे सीख लो, आगे की तैयारी करो। बुरे समय में सही उपाय आवश्यक है। दोनों के पास समय कम है, दोनों को एक ही कॉपी से पढ़ना है। दोनों अपनी अपनी समय सूची बनाओ। ध्यान रहे दोनों के गणित एवं विज्ञान के पढ़ने का समय अलग अलग हो। माँ के जाने के बाद विभा ने भी रोहिणी को धैर्य बंधाया। दोनों सखियों ने मिलकर माँ के कहे अनुसार समय सूची बनाई। साथ ही यह भी निश्चित किया कि जब हमारा खाली समय होगा तब हम खेलने के बजाय नोट्स लिखेंगे, ताकि परीक्षा के दिन हम दोनों पढ़ सकें। इसी तरह से दोनों तैयारी करने लगे। कुछ ही दिनों में गणित एवं विज्ञान की कॉपी भी बनकर तैयार हो गई। उनकी परीक्षा भी अच्छी हुई। जब परीक्षा फल आया तो वे दोनों फूली नहीं समाई। दोनों के 90% से अधिक अंक आए। रोहिणी के पिता इतने प्रसन्न कि दोनों बेटियों को कपड़े खरीदने के लिए ले गए। विभा की माँ ने दोनों की प्रिय खीर बनाई। मित्रता एवं एकता का कोई तोड़ नहीं होता। तो यही हमें कहानी से सीख मिलती है कि मित्रता एवं प्रेम से कुछ भी हो सकता है और हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहीं पर कहानी को समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक का आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।